हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन सोना और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि रिएक्ट में कंडीशनल बेसिस पे कंपोनेंट्स कैसे रेंडर कर सकते हैं। हम हमारे एप्लीकेशन में हमारे डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसे बेस्ड ऑन सब कंडीशन और या हमारे स्टेट के चेंज के ऊपर हम उस डिफरेंट कंपोनेंट्स रेंडर करेंगे। ऐसी बहुत टाइम पे हमें ऐसी रिक्वायरमेंट्स आती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लोग देखें कि हमारी एप्लीकेशन में अगर यूजर लॉग्ड इन है तो हम उसे लॉग आउट बटन दिखाते हैं, और अगर यूजर लॉग इन नहीं है तो उसे हम लोग लॉग इन बटन डिस्प्ले करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक कंडीशन हो गई कि इस कंडीशन के बेसिस पे हमें कौन सा बटन दिखाना है। तो इस तरीके से अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पे हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स डिस्प्ले करते हैं। तो रिएक्ट में हम लोग कैसे हैंडल करेंगे? रिएक्ट में यूजुअली जो भी कंडीशनल रेंडरिंग होती है वो जावास्क्रिप्ट में जैसे होती है वैसे ही होती है। सो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बेसिक एप्लीकेशन बना के रखा है जहाँ पे मैं सिर्फ एक टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ ऐप कंपोनेंट में, कंडीशनल रेंडरिंग। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉप पास करेंगे ऐप कंपोनेंट को। उससे उसकी वैल्यू होगी ईज लॉग्ड इन। अगर मेरा यूजर लॉग्ड इन है तो वो ट्रू होगा, अगर वो यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो वो फॉल्स होगा। सो और उसके बेसिस पे कैसे हम लोग अलग अलग बटन दिखाएंगे, लॉगिन का बटन दिखाएंगे और लॉग आउट का बटन दिखाएंगे, वो हम देखेंगे। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट कर देता हूँ, लॉगिन बटन। और यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ H1 बटन रिप्रेजेंटेटिव। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन लॉगिन। ठीक है, सेम वे में हम लोग करेंगे लॉग आउट बटन। सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग जहाँ पे हम लोग सिर्फ लॉगिन और लॉग आउट का बटन रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ओके, अब इसे बेस्ड ऑन द प्रॉप्स हम लोग कैसे रेंडर करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स डॉट जेएस में जाता हूँ, वहां पे मैं ऐप कंपोनेंट को एक प्रॉप्स का पास कर देता हूँ, इज लॉक्ड इन इक्वल्स टू ट्रू। एज हम लोग जावा रिएक्ट में यूज करें तो वेरिएबल यूज करना है डेटा में, तो कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे। तो ट्रू पास कर दिया। अब यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे एज अ प्रॉप्स ले लेंगे, कॉन्स्ट। अब बेस्ड ऑन कंडीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ is logged in, then return log out button, self closing, else return login button। इस कोड की कोई जरूरत नहीं है अभी, देखते हैं ये रेंडर होता है। ओके, लॉग आउट डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि हमने is logged in इक्वल्स टू ट्रू पास किया, इसलिए लॉग आउट बटन डिस्प्ले कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसे फॉल्स कर दूं तो मेरा ये लॉग इन बटन डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इस कीवर्ड की मदद से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट रेंडर कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जेएस एक्सपोर्ट रिटर्न कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा इफ कीवर्ड की वजह से कंडीशनल रेटरिंग। सो अब यही सेम एग्जांपल हम लोग टर्नरी ऑपरेटर्स की मदद से देखेंगे कि कैसे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोड में चला जाता हूँ और मैं जस्ट इसे रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न इज लॉग्ड इन क्वेश्चन मार्क, देन अगर लॉग्ड इन है तो लॉग आउट बटन, देन कोलन, एंड देन जो एल्स वाला पार्ट होता है हमारा लॉग इन बटन। मतलब अगर लॉग्ड इन नहीं है तो फिर हमारा लॉग इन बटन रेंडर कर दीजिए। सेम वे हम लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पे फॉल्स पास किया हुआ है, इज लॉग्ड इन इक्वल्स टू फॉल्स।
इसलिए लॉगिन बटन दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे प्रूव कर दे तो यहाँ पे लॉग आउट बटन हो गया। तो ये हमारा हो गया कंडीशनल रेंडरिंग यूजिंग द टर्नरी ऑपरेटर। स्विच के स्टेटमेंट देखते हैं कि उसे कैसे यूज करना है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक डिफरेंट प्रॉप पास कर देता हूँ। इसे भी स्विच केस, इस सिनेरियो और इस एग्जांपल को भी स्विच केस में यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं एक डिफरेंट एग्जांपल ले लूंगा। मैं ले लूंगा मैसेज टाइप, और मैं यहाँ पे कहता हूँ मैसेज टाइप इक्वल्स टू इन्फो। ठीक है। इन्फो में मैसेज किसी भी तरह का हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकता है, वार्निंग हो सकता है, एरर हो सकता है, वैलिडेशन हो सकता है। अलग अलग तरह के मैसेजेस हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैसेज टाइप दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं ऐप कंपोनेंट में से बाहर निकालूंगा, वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्विच लिख देता हूँ, स्विच और मैसेज टाइप यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ, एंड देन केस इन्फो। अगर इंफॉर्मेशन है तो मैं रिटर्न करूंगा H1 इंफॉर्मेशन मैसेज। अगर मेरा केस, मतलब अगर मेरा मैसेज टाइप वार्निंग है लेट्स से, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ वार्निंग मैसेज। अगर एरर है तो रिटर्न एरर मैसेज। ठीक है। डिफॉल्ट में रिटर्न H1, और यहाँ पे मैसेज कर देता हूँ बस मैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसे रेंडर। अगर हम लोग देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे इन्फो पास किया था। अब मैं यहाँ पे जस्ट चेंज कर देता हूँ। अगर हम लोग वार्निंग पास करना है तो वार्निंग, यहाँ पर मैसेज टाइप वार्निंग कर देता हूँ, तो हमारा मैसेज चेंज हो गया, वार्निंग मैसेज आ गया। तो सिमिलरली हम लोग वैलिडेशन, एरर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेज टाइप कर सकते हैं, और स्विच केस की वजह से हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इनम्स कैसे यूज करना है। इनम्स की मदद से हम लोग कैसे सेम एग्जांपल रिप्लिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक रिटर्न स्टेटमेंट ले लेता हूँ, और यहाँ पे डबल करली ब्रेसेस। तो यहाँ, ओके, यहाँ पे मैं इनम्स की वैल्यूज दूंगा, और यहाँ पे मुझे जो वैल्यू हमें इनम्स से कंपेयर करनी है वो ले लेंगे। तो यहाँ पे हो गया मेरा मैसेज टाइप। मैं मैसेज टाइप ले लेता हूँ, ऊपर का मैंने अभी फॉर रेफरेंस रखा है। अब मैं यहाँ पे अगर मेरा इन्फो है तो इन्फो कोलन, देन अगर हमारा वार्निंग है, वार्निंग, ये हम लोग सिर्फ रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे क्या एरर दिखा रहा है, प्रॉपर्टी असाइनमेंट एक्सपेक्टेड। यहाँ पे अब हम लोग ये एरर जो दिखा रहा है हमें, तो ये एरर है हमारा, अ, हमें पैरेंट एक कंपोनेंट रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट ले रहा हूँ। ठीक है। तो अब ये एरर चला गया। यहाँ पे आप ड्यू भी ले सकते हो। ठीक है। तो अब हमारा ये एरर चला गया। सिमिलरली हम लोग लिखेंगे
वार्निंग का हो गया, एरर भी लिख देते। अगर मेरा एरर है तो H1 एरर मैसेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये लिख सकते हैं। तो लेट्स गो। ओके, ये देख सकते हैं हम लोग, वार्निंग मैसेज आ गया है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे चेंज कर दे, इन्फो पास कर दे, तो हम लोग इन्फॉर्मेशन मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूजिंग enums भी हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे यूज करना है। लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से हम लोग कैसे कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। बहुत बार आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे फॉर द टाइम बिंग मैं यहाँ पे इसे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न, और यहाँ पे पेरेंट का ये ले लेता हूँ। ठीक है, और इस लॉग्ड इन, अगर मेरा यूजर लॉग्ड इन है, मतलब यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस लेने पड़ेंगे। इज लॉग्ड इन एंड, ठीक है, डबल एंड यूज करना है हमें। तो वन लेट्स से यूज वेलकम बैक, ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर यूजर लॉग्ड इन है तो वेलकम बैक डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे मैं इसे H1 कर देता हूँ, माई रिएक्ट एप्लीकेशन, और यहाँ पे इसे मैं लेट से H2 कर देता हूँ। ठीक है, अगर मेरा यूजर लॉग्ड इन है तो मेरा वेलकम बैक मैसेज आएगा। अगर मेरा यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो मेरा मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। एंड की मदद से हमें, अगर ये कंडीशन ट्रू रिटर्न कर दी है, तो ये जो भी हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो डिस्प्ले होगा। कंपोनेंट हो, एलिमेंट हो, कुछ भी हो, तो डिस्प्ले होगा। अगर ये फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है तो सेकंड एलिमेंट वो इग्नोर करेगा, स्किप कर देगा। ठीक है, सो लेट्स से देखते हैं माई रिएक्ट एप्लीकेशन और वेलकम बैक हो गया। वेलकम बैक मैसेज आ गया है क्योंकि हमने यहाँ पे इज लॉग्ड इन ट्रू पास किया है। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स पास कर देता हूँ, देन यहाँ पे ये मैसेज डिस्प्ले नहीं होता। सो इस तरीके से हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं।